ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है। उसने एक प्यारी सी ब्राइडल ड्रेस पहन रखी होती है, पर उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है और वह धीरे धीरे करके बिल्डिंग की बाउंड्री की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं और वहां से कह रहे होते हैं कि रीना वापस आ जाओ, इतना बड़ा कदम मत उठाओ, तुम्हें पता भी नहीं इससे तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। रीना कहती है, नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। और अब हम देखते हैं कि उसके पास फियांसे से आता है और उससे कहता है, अब तो हमारी शादी हो गई है। तो मैं किस चीज से प्रॉब्लम है रीना, अब मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड बन चुका हूँ, जिसका नाम लू चिंग होता है। तभी उसके पास में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम लिया होता है और वह लू चिंग का हाथ पकड़कर सहानुभूति लेते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुमसे उस मोमेंट पर यह ना बोलती कि लू चिंग मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो शायद अभी तुम्हारे और रीना के बीच में सब कुछ सही हो रहा होता। मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मैंने तुम्हारी भी मैरिड लाइफ खराब कर दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चिंग कह रहा होता है, लिया भी 2 मिनट शांत हो जाओ। रीना तुम प्लीज नीचे आ जाओ, क्योंकि वेडिंग जो है वह हो चुकी है, अब लोग तुमसे बस मिलना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रीना पीछे मुड़ती है और लिया अभी भी लू चिंग का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और अपने लिए बातें बना रही होती है और सबका ध्यान रीना की तरफ से अपनी तरफ खींच रही होती है। जिस पर हम देखते हैं कि रीना उससे कहती है, बहुत हुआ तमाशा, मैं ये नौटंकी और ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। तुम दोनों चाहते क्या हो? आखिर अगर तुम दोनों आपस में इतने ही एक दूसरे के लिए मायने रखते हो तो मुझे इस मामले में क्यों घसीटा? जिस पर लिया बोलती है कि देखा, मैंने बोला था, उसे मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है। लू चिंग, उसे लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चिंग बोलने लगता है, मुझे भी यही लग रहा है। रीना, मुझे पता है तुम इस बिल्डिंग से कभी भी नहीं कूदोगी, तुम बस ये ड्रामा कर रही हो। लिया भी यही बोलती है कि मुझे पता है, ये लड़की बस नौटंकी कर रही है, ये इस बिल्डिंग से कभी भी नहीं कूदेगी, ये बस इसलिए कर रही है ताकि इसे सहानुभूति मिल सके। रीना कहती है, मैं किसी की अटेंशन लेने के लिए ऐसे अपनी जान के साथ नहीं खेलना चाहूंगी। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर लोग जो खड़े हैं वह कितनी ज्यादा टेंशन में हैं। और तब तक वहां पर लू चिंग कहता है, तुम्हें बिल्कुल सोचना चाहिए, आज हमारी वेडिंग है, मैं ये सब क्यों करूंगी? मुझे क्या शौक है सहानुभूति लेने का? लू चिंग बोलता है, कुछ साल पहले तुमने मिसकैरेज होने का ड्रामा किया था और अभी तुम बोल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर लिया पीछे से बोलती है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले तो उसने मुझे बताया था कि इसके पीरियड्स आए हैं और अब ये यहाँ पर दोबारा से ये फेक गेम खेल रही है। जिस पर अब लू चिंग को सिर्फ लिया की बात पर यकीन होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वह रीना से कहता है, बहुत हुआ तमाशा, तुम्हारी वजह से लिया को तकलीफ हो रही है, तुम नीचे आओ और उससे माफी मांगो, क्योंकि कुछ साल पहले तुम्हारी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। अगर तुम उसे दिन धक्का नहीं देती तो शायद उसका बच्चा इस दुनिया में जिंदा होता। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और रीना सच में प्रेग्नेंट होती है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता है और लिया यहाँ पर आग लगाने में लगी पड़ी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से लिया लू चिंग से कहने लगती है कि उसके पेट में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा है, क्या वह उसे यहाँ से हॉस्पिटल ले जा सकता है? और रीना देखती है कि लू चिंग ने अपना सारा फोकस लिया की तरफ कर दिया है। ना वह उसकी बात सुन रहा है, ना वह उससे किसी भी तरीके की बात करना चाहता है। उल्टा उससे कह रहा होता है, बहुत हुआ तमाशा, अगर कूदना है तो एक बार में कूद कर खत्म करो, सबको डरा रही हो। और रीना यह बात सुनकर बुरी तरीके से टूट जाती है और अब हम देखते हैं कि वह छत से अब छलांग लगाने वाली होती है, जिस पर लू चिंग को लगता है कि वह ऐसा नहीं करेगी, पर रीना सच में वहां से छत से कूद जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग घबराते हुए नीचे की तरफ देखते हैं तो रीना को कुछ लोगों ने बचा लिया होता है और वह उसे वहां से लेकर जा रहे होते हैं। और लिया आती है, कहती है, मैंने बोला था कि यह लड़की बस अब तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए यह सारा ड्रामा कर रही थी। इसके मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। अगर इसके मन में प्यार होता तो यह तो मैं समझती और यह अपने एक्शन से पहले एक बार तुम्हें जरूर सोचती कि तुम्हें इन सब चीजों से कैसा लगेगा। पर उसने अपने बारे में सोचा और नीचे पहले ही उसने जाल बिछा रखा था। मुझे बुरा लगा कि तुम ऐसी लड़की के जाल में फंस चुके हो। जिस पर अब लू चिंग भी लिया की बातें सुनने लगता है और कहने लगता है, अगर यह अब वापस आएगी तो मैं उसे यहाँ से लेकर अब्रॉड ले जाऊंगा और उसे वहां पर जाकर बताऊंगा कि वह जो कर रही है वह बहुत ज्यादा गलत है। जिस पर अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर रीना गाड़ी के अंदर बैठी होती है, उसके सामने होता है उसका दोस्त मिंगसू
और वह रीना को यहाँ पर उसकी रियल वर्क दिखाने के लिए लेकर आया होता है कि कई सारे मीडिया रिपोर्टर उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट है वह 3 साल बाद का है, जब रीना इस कंट्री में ऑफिशियली वापस आ गई है और वह बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रीना मिंगसू से कह रही होती है कि ये सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, आंखें लेने चाहिए क्या? जिस पर मिंगसू बोलता है, कुछ नहीं, ये बस मीडिया रिपोर्टर्स हैं, ये तुम्हारे कुछ स्टेटमेंट लेना चाहते हैं ताकि इनके न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ जाए। रीना कहती है, तो तुम बाहर जाकर इनसे बात क्यों नहीं करते हो? इन्हें बताओ जाकर कि यह मुझसे मिलने के लिए कितने बेकरार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंगसू रीना की बात मानकर बाहर आता है और कहता है, क्या आप लोग सच में रीना से मिलना चाहते हैं? आप मिलिए, पर थोड़ी देर इंतजार करना होगा और शांति भी रखनी होगी। उसने कई सारी कंपनियों को सक्सेसफुली पब्लिश होने में मदद की है और अभी भी वह अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, पर अभी मौका नहीं आया है कि वह पब्लिक में आकर अपना कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे लिया आपको, और इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर मिंगसू वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि भीड़ में लिया और लू चिंग दोनों होते हैं। हम देखते हैं कि लू चिंग बोलता है कि अगर वह लड़की आकर यहाँ स्टेटमेंट दे देती तो पता चल जाता कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उससे हमारी कंपनी को भी लीड मिल जाती। पर उसने ऐसा नहीं किया, वह बहुत ज्यादा चालाक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया बोल रही होती है, क्या तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है? मैंने तो उसे कभी भी नहीं सुना, मुझे नहीं लगता कि वह कोई लेजेंड है, उसे लोगों ने फालतू का फेम दे रखा है। जिस पर लू चिंग उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है, मैंने उसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा था, उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर एक पर्दा लगा रखा था ताकि कोई उसे ना देख पाए, और उसने यह सब कुछ इसलिए किया था ताकि वह लोगों की अटेंशन ले पाए। मुझे तो वह 1 पैसे की भी नहीं लगी और मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया कह रही होती है, हम घर चलते हैं, हमें वैसे भी ग्रैंड मदर से मिलने चलना है। अब यह लोग अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर लू चिंग और लिया साथ में होते हैं। ग्रैंड मदर उन दोनों को साथ में देखकर खुश होती है और वह कहती है, लू चिंग, मेरे पास आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, क्या तुम वह सरप्राइज देखना चाहोगे? जिस पर वह बोलता है, बिल्कुल। और उसकी ग्रैंड मदर पीछे की तरफ होती है और तभी वहां पर उन्हें रीना नजर आती है। लू चिंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कितने साल बाद रीना वापस क्यों लौट कर आई है? पर रीना यहाँ पर लू चिंग से कहती है, क्या हुआ, मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा या मैं तुम्हें बुरी लगी हूँ? जिस पर वह कहता है, तुमने इतने साल बाद वापस क्यों आई हो? जिस पर ग्रैंड मदर कहने लगती है, लू चिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो, वह तुम्हारी वाइफ है, वह आ सकती है। यहाँ पर लिया कहती है, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे रीना का वेलकम तो करने दो। जिस पर वह बोलता है, पिछले 3 साल से वह यहाँ नहीं थी, वह अब्रॉड में थी, उसने हम लोगों से बात करने की भी कोशिश नहीं की। जिस पर लिया बोलती है, लू चिंग, ऐसे किसी से गरज नहीं रखते हैं, रीना बहुत अच्छी लड़की है और वैसे भी ग्रैंड मदर तुम्हारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब यहाँ पर यह पैसों का लालच दिखा रहे होते हैं और अब हम देखते हैं कि लू चिंग दूर खड़ा खड़ा देख रहा होता है और लिया उसके पास जाती है और वह रीना से कहती है, तुम कब वापस आई, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। रीना कहती है, ताकि दोबारा से मुझे उसी बिल्डिंग पर खड़ा करके धक्का देने की बात करो। जिस पर लू चिंग बोलने लगता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रीना बोलती है, बकवास तुम दोनों कर रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, दरअसल मैं यहाँ ग्रैंड मदर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ, समझ में आया? क्योंकि वह मुझे इनवाइट कर रही थी काफी समय से और मुझसे मिलना भी चाहती थी। और अब हम देखते हैं कि वह लू चिंग की तरफ देखती है, ग्रैंड मदर को पानी देती है और उनसे कहती है, आप यहाँ रेस्ट कीजिए, आज रात मैं यहीं रुकूंगी। जिस पर ग्रैंड मदर कहती हैं, ठीक है, तो मैं जो भी पहनना आज तुम पहन सकती हो, मैं आराम करने जा रही हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वह रीना को लू चिंग के पास अकेला छोड़कर चली आती है और लिया यहाँ पर ग्रैंड मदर से बोलती है, चलो मैं आपको आपके रूम तक छोड़कर आती हूँ। इधर हम देखते हैं कि लू चिंग यहाँ पर अब रीना से कहता है, तो तुमने यहाँ आकर क्या दिखाने का फैसला किया कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ? रीना कहती है, पता नहीं, पर यहाँ सबको पता है कि तुम सच में बुरे हो और तुम्हारा एफआईआर तुम्हारी खुद की सिस्टर इन लॉ से चल रहा है। और हम देखते हैं कि रीना अपने बैग से कुछ पेजेस निकालती है। लू चिंग कहता है, मुझे पता है यह लव लेटर्स होंगे जो इतने सालों में तुम हमेशा की तरह मुझे लिख कर देती थी, और यह वही लेटर्स होंगे, पर मैं आज से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रीना कहती है, खोल कर तो देखो, खुद को इतना डिल्यूजन में क्यों जिंदा रखते हो?
और अब हम देखते हैं कि जैसे ही लूचिंग उन लेटर्स को खोलता है, उसके अंदर डिवोर्स अग्रीमेंट निकलता है। लूचिंग बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? रीना बोलती है, इतने सालों से मैं तुमसे अलग थी, पर तुमने कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। ऊपर से तुम्हारी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था, वह भी गिर गया है। वैसे गरीब इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, और वैसे भी मैंने इस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। तुम भी इस डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन करो और चुपचाप यहाँ से जाओ और उस लिया से शादी कर लो। लूचिंग बोलता है, मेरे पास पेन नहीं है। रीना कहती है, मैं देती हूँ, और वह अपने बैग से लूचिंग को पेन निकाल कर देती है, पर वह भी साइन नहीं कर पा रहा होता और उसे कह रहा होता है, ग्रैंडमदर के बर्थडे तक तो रुक जाओ। रीना बोलती है, मैं ग्रैंडमदर के लिए यहाँ पर रुकी हुई हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिया अब रीना को उस घर के कमरे दिखा रही होती है। वह उसे गेस्ट रूम में ले जाती है और कहती है, इस रूम को आज ही क्लीन करवाया गया है, पर दुख की बात यह है कि तुम इसमें नहीं रह सकती हो। तुम्हारे लिए दूसरा रूम है। और वह उसे एक सर्वेंट के रूम में ले जाती है और कहती है, यह रूम तुम्हारे लिए क्लीन हुआ है। रीना कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं इस कमरे में रहूंगी। और ऐसा बोलकर वह लिया को धक्का दे देती है और कहती है, इस घटिया कमरे में तुम रहोगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लिया बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? रीना बोलती है, मैं यहाँ पर हर एक उस चीज का बदला लेने आई हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। भूल गई 3 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? और अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिया रीना के पास आती है और उसके साथ सीढ़ियों पर खड़ी होती है। जैसे ही उसे वहां पर लू चिंग की आवाज सुनाई देती है, वह ऐसा दिखाती है कि जैसे रीना ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया हो, और वह नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। जिस पर लू चिंग उन सब चीजों का जिम्मेदार रीना को समझ लेता है और लिया को हॉस्पिटल ले जाता है, और उन सब चीजों की सजा रीना को आज तक मिल रही है। अब प्रेजेंट में लिया कह रही होती है, उस मोमेंट पर तुमने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और एक फेक केस मेरे ऊपर लगा दिया, जिसको मैं आज तक अपने ऊपर से नहीं हटा पाई। उन लोगों को लगता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है, पर उन्हें सच्चाई क्या पता कि तुम कैसी हो। लेकिन अब वक्त आ गया है सब कुछ बताने का कि तुम कितनी घटिया हो, और तुमसे हर एक चीज का बदला लेने का। अब हम देखते हैं कि रीना वहां से चली आती है और वह कहती है, एक बात मैं बोलना चाहूंगी लिया, कि तुम कभी भी इस फैमिली की प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं बन सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीना बैठी होती है और वह खुद से बातें कर रही होती है और कह रही होती है, 3 साल लूचिंग से अलग होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मैं वैसी नहीं रही हूँ जैसी पहले हुआ करती थी। अब मैं बदल चुकी हूँ, और शायद यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि मैं कैसे उन लोगों से अपनी चीजों का बदला ले सकती हूँ, और मैं तैयार हूँ बदला लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि तभी उसके पास कॉल आता है और हमें पता चलता है कि यह कॉल उसकी डॉटर का है। और अब रीना के पास एक डॉक्टर भी है जिसको हैंडल मिंगसू कर रहा है। उसकी डॉटर उसे मिस कर रही होती है और कह रही होती है, तुम मिंगसू अंकल के साथ रहो, तुम्हारी मॉम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लूचिंग ऑफिस जा रहा होता है। लिया उसके पास आती है और लूचिंग से बोलती है, आज तो तुम बड़ी जल्दी ऑफिस जा रहे हो, पर तुम कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल रहे हो। और वह बोलती है, सामने रखे डिवोर्स अग्रीमेंट को साथ में ले जाना, ओरिजिनल ऑलरेडी इस पर साइन कर दिए हैं, तुम जाकर भी इस पर साइन कर देना और लीगल अथॉरिटी से इन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात कर लेना। और मुझे लगता है कि अब मेरा बच्चा इस दुनिया में अनलकी नहीं है, उसके पास भी एक फादर है। जिस पर लूचिंग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर रीना को देखते हैं जो हॉस्पिटल में गई होती है और उसकी मुलाकात लिया के हस्बैंड से हो रही होती है, जो बेड रेस्ट पर होते हैं और पूरी तरह से कोमा में चले गए होते हैं। वह उनसे बात कर रही होती है और कह रही होती है, मैं बस इतना जानती हूँ कि उस घर में मुझे समझने वाला ग्रैंडमदर और बस आप थे। और वह उन मोमेंट्स को याद करने लगती है जहां पर लिया का हस्बैंड रीना को एक अच्छा खासा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, और रीना भी इन सारी चीजों को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उनसे बात करके वह वापस आने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है मिंगसू को, जो अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आया होता है। और तभी वह बोलता है, मेरे ब्रदर की सारी मेडिसिन ले ली ना तुमने? उसका असिस्टेंट बोलता है, हाँ मैंने ले ली। लेकिन तभी पीछे से रीना दिखाई देती है और वह बोलता है, छोटी मैडम। जिस पर लूचिंग पीछे मुड़ता है और वह रीना को देख लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा तमाशा हो गया कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है।
यह सब एक नौटंकी थी। सुबह तो तुम मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, अब तो मुझे फॉलो करती करती अस्पताल तक आ गई। आखिर तुम्हें चाहिए क्या, रीना? रीना बोलती है, बकवास बंद करो, मैं अस्पताल तुम्हें फॉलो करती हुई नहीं आई थी, मैं यहाँ पर अपने काम से आई थी। जिस पर लू चिंग बोलता है, आखिर कैसा काम? जिस पर रीना कहती है, तो मैं क्यों बताऊं? जिस पर लू चिंग बोलता है, मुझे बताओ। और रीना बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने बड़े ब्रदर को देखने के लिए आई थी कि उनकी तबीयत कैसी है। लू चिंग बोलता है, कैसी नहीं, क्या बात है? और वह हंसने लगता है और कहता है, तो मैं जानता हूं ना, उनकी जो बिस्तर पर होने की हालत है, उसमें जो तुमने उन्हें कर रखा है, उसका जिम्मेदार कौन है? वह तुम खुद हो। रीना बोलती है, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, मुझे ब्लेम करना बंद करो। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और अपनी बकवास बंद करो। मैंने कभी भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। अगर तुम किसी और की बातों में आकर मेरे ऊपर ये सारे आरोप लगा रहे हो, तो यह बहुत ज्यादा गलत बात है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को या उनके बच्चे को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। जिस पर लू चिंग बोलता है, ठीक है, बकवास बंद करो रीना, और घर चलो। रीना बोलती है, मैं खुद चली जाऊंगी, पर दोबारा किसी भी इल्जाम को मेरे ऊपर लगाने से पहले 50 बार सोच लेना। और वह गुस्से में वहां से चली आती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है ग्रैंडमदर की बर्थडे पार्टी का, जहां पर लिया ने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन रखी होती है, और उस ड्रेस के लिए वह लोगों से बहुत ज्यादा अटेंशन और तारीफें बटोर रही होती है, और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहीं पर तभी रीना आ जाती है। रीना ने भी बिल्कुल लिया जैसी सेम ड्रेस पहन रखी होती है, और सभी गेस्ट्स का ध्यान रीना की तरफ चला जाता है, और सभी कहने लगते हैं, ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आखिर ये कौन है? यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चिंग भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और कह रहा होता है, इससे पहले उसने रीना को इतने ब्यूटीफुल लुक में कभी नहीं देखा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया है जो वह इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है? और वह भी उसे घूर रहा होता है। तभी अचानक से रीना का पैर फिसलने वाला होता है। सभी मेहमान जो मेल होते हैं, वह सभी रीना का हाथ पकड़ने के लिए आगे आने लगते हैं। जिस पर जग बोलता है, यह मेरी वाइफ है और उसे किसी की जरूरत नहीं है उसकी मदद करने के लिए, मैं जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह रीना के पास आगे जाता है। लिया को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है, जिस पर वह रीना को अपना हाथ देती है, पर रीना जैक का हाथ न लेकर उसे इग्नोर करके आगे चली आती है। जिस पर सभी गेस्ट्स कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत समय पहले इनके डिवोर्स के रूमर्स उड़े थे, ऐसा पता चला है कि इसके हस्बैंड का अफेयर इसकी सिस्टर इन लॉ के साथ चल रहा है। लू चिंग बोलता है, शायद वह अभी भी मुझे पसंद नहीं करती है। रीना बोलती है, वह यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी में लू चिंग के लिए नहीं आई है, वह ग्रैंड मदर के लिए आई है। अगर उनको इन सब चीजों के बारे में पता चला तो शायद बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और वह उनके इस स्पेशल दिन को बर्बाद नहीं करना चाहती है, इसलिए वह लू चिंग का हाथ पकड़ लेती है। और लू चिंग को लगता है कि रीना अभी भी उसे पसंद करती है, और वह ब्लश करने लगता है। तभी अचानक से रीना अब लिया के सामने पहुंचती है। लिया उससे बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हें भी यह ड्रेस पसंद आई है, पर तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आई है कि तुमने मुझे बिल्कुल कॉपी कर लिया है। यह बहुत ज्यादा गलत बात है। रीना अब उसकी बकवास सुन रही होती है, और यहीं पर लिया उसे कह रही होती है कि मैं चाहती हूं कि तुम इस ड्रेस को चेंज कर लो, क्योंकि तुम मेरी शाइन छीन रही हो। यहाँ पर सभी लोगों का अटेंशन तुम्हारी तरफ है, पर उनका कहना यह है कि यह ड्रेस मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर लू चिंग भी लिया का लेने लगता है और कहने लगता है, हाँ रीना, तुम इसमें ब्यूटीफुल तो लग रही हो, और माना कि मेरी आंखें तुमसे नहीं हट रही हैं, पर फिर भी तुम इसे चेंज कर लो, क्योंकि दो लोगों ने सेम ड्रेस पहन रखी है तो ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। रीना कहती है, तो इसका मतलब इतनी सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, और अभी भी तुम वही बातें बोलते हो जो लिया तुम्हें सिखाती है। पर अच्छी बात है, वैसे भी मुझे इस ड्रेस को पहनकर यह दिखाने का शौक नहीं है कि मैंने किसी की चीटिंग कर रखी है। मैं इस ड्रेस को खुद ही चेंज कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वह सबके सामने उस ड्रेस का नीचे वाला भाग फाड़ देती है, और ऊपर एक दूसरे कलर की लिपस्टिक लगा लेती है, और अपने बाल खोल लेती है। अब तो वह और ज्यादा प्यारी लग रही होती है। सभी बस उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर खड़े सभी लड़के सिर्फ रीना की तारीफ कर रहे होते हैं। सच में वह एक ब्यूटीफुल वुमन है। उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लग सकता है, चाहे वह जो भी पहने, और इसीलिए वह इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चिंग की आंखें भी रीना के ऊपर टिकी होती हैं। गेस्ट्स तो बस रीना की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं।
उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी और सभी कह रहे होते हैं कि वह दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर कैसे लग सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब लिया लूचिंग के पास आती है ताकि वह सिंपैथी और अटेंशन ले सके और वह लूचिंग से कहती है, मुझे लगता है कि रीना को बुरा लग गया, मैंने उससे ड्रेस चेंज करने के लिए बोल दिया, इसलिए वह नाराज होकर यहाँ से चली गई है। जिस पर लूचिंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर वह नाराज होकर यहाँ से जाती तो बाकी गेस्ट से इतने अच्छे से रिएक्ट कैसे करती जैसे वह अभी कर रही है। और वह ऐसा बोलकर लिया को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लिया की बेस्ट फ्रेंड आती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तुम्हें इस पार्टी में कहीं लेफ्ट आउट तो फील नहीं हो रहा? लिया बोलती है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लूचिंग को अपने वश में करने की, पर उसकी वाइफ जो भी 3 साल के लिए अब्रॉड थी वह वापस आ गई है और वह मुझे टेंशन देने की जगह उसके पीछे पीछे घूम रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे इन सब चीजों से कैसे डील करना है। और अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर रीना की दादी आ जाती है और वह सबके सामने आकर सभी गेस्ट को उनकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए, मेरी छोटी सी खुशी में आप सब शामिल हुए। और उसी के साथ साथ मैं आपको अपने घर के एक बहुत ही अच्छे ऑनर मेंबर से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। और वह रीना का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और यह इतने टाइम से अब्रॉड में थी, ये अभी वापस आई है। सभी लोग रीना का वेलकम करते हैं और जैसे ही उधर से जाने वाली होती है, लिया की जो दोस्त होती है जलन होने की वजह से एक गेस्ट के ऊपर पानी फेंक देती है और हम देखते हैं कि आप सभी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। उस गेस्ट का सारा मेकअप वॉश हो जाता है और लिया की जो दोस्त होती है सारा इल्जाम रीना के ऊपर लगा देती है कि ये सब कुछ इसने किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी उस गेस्ट को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगते हैं और कहने लगते हैं ये बहुत ज्यादा अगली दिखती है। रीना उसके सपोर्ट में आगे आती है और कहती है, आंटी पहले अपने चेहरे से पानी पोंछ लीजिए और मैं आपको इन सब की नजरों में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना दूंगी। पहले तो वह सबसे कहती है, तुम जिस हिसाब से लोगों को जज कर रहे हो वह बहुत ज्यादा गलत है। असली सुंदरता इंसान के मन में होती है, ना कि बाहर। बकवास करना बंद करो तुम सब लोग, और अगर मैंने इनको अपने मेकअप से ब्यूटीफुल बना दिया तो तुम सब इनसे माफी मांगोगे। रीना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। लू चिंग उसे दूर से प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रीना आंटी का मेकअप करती है और जैसे ही वह आंटी बाहर निकलकर आती है सभी लोग देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वह आज से पहले इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कभी भी नहीं लगी थी। सभी उसे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक ओल्ड लेडी जिसके फेशियल फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। रीना कहती है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सुंदरता इंसान के मन में होती है, उसकी नीयत में होती है, बस समझने वाले के लिए साफ दिल चाहिए। अब सभी लोग रीना को एप्रिशिएट करते हैं और यहाँ पर सभी प्राउड फील कर रहे होते हैं। रीना की नजर लू चिंग पर पड़ती है जो उसे घमंड भरी नजरों से देख रहा होता है, पर उसे लगता है कि यह सब उसकी आंखों का भ्रम है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर रीना, लू चिंग और लिया घर जा रहे होते हैं, जहां पर लू चिंग रीना से कहता है, चलो मैं तुम्हें चलकर घर छोड़ दूं। अरेंज बोल देता है, मुझे मत छोड़ो, तुम ले जाओ इसे क्योंकि यह तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिस पर लिया बोलती है, चलो लू चिंग हम साथ में निकल चलते हैं। जिस पर जैक बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अपनी वाइफ को इतनी रात गए अकेले रोड पर नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और वैसे भी आजकल कुछ भी सेफ नहीं है, तो मैं जानता हूँ ना, और यह इतना टाइम से अब्रॉड में थी। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बुला लो तो उसके साथ चली जाओ। और हम देखते हैं कि वह अपनी गाड़ी बुलाता है, रीना को गाड़ी के अंदर डालता है और लिया को अकेला छोड़कर चला आता है। और अब लिया किसी बंदे को कॉल करती है और कहती है, मुझे बताओ मैं कैसे इस चीज से डील करूं, वह मुझे इग्नोर करके वहां से चला गया है। हम देखते हैं कि अब रीना और लू चिंग गाड़ी के अंदर होते हैं और यहाँ पर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जैक के पास कॉल आता है कि लिया को कुछ लड़कों ने छेड़ दिया है और वह बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिस पर रीना कहती है, मुझे पता था यही होगा। और हम देखते हैं कि वह लू चिंग से लड़ने लगती है क्योंकि उसका ड्राइवर बहुत बुरी तरीके से कार में ब्रेक लगाता है और उसके सिर में लग जाती है। रीना कहती है, बहुत बड़ा तमाशा, गाड़ी रोको, और वह गाड़ी से उतर जाती है और वह किसी को कॉल करके बुलाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर कोई घटिया आदमी आकर उसे परेशान करने लगता है और उसको अपने पास वह इंसिडेंट याद आता है जब लू चिंग ने उसे आधी रात को बीच सड़क पर प्रेगनेंसी की हालत में अकेला छोड़ दिया था।
तो उसे कैसे लोगों ने बुरी तरीके से ट्रीट किया था, और अभी वह उस आदमी से लड़ने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जैक जो होता है वह लिया को सेफली घर पहुंचा देता है। लिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं ऐसे इंसान को कभी भी नहीं भूलूंगी जिस पर लू चिंग बोलता है, बकवास बंद करो, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। मेरी वाइफ ने सैक्रिफाइस किया। वह गाड़ी से उतर गई और मुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर और इनको देखकर आता हूँ। आखिर वह कहाँ पर है? और वह अरेंज को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि उसका नंबर तो डेड आ रहा है और वह घबराने लगता है कि अचानक से क्या हो गया। और अब हम देखते हैं अगला सीन। मुझे दर्द हो रहा था, तब से मैं तुम्हारी टेंशन में थी, इधर उधर बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुमसे बात कर लूं, लेकिन तब तक तुम आ गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह रीना को बुरी तरीके से पिंच कर रही होती है और उसको दर्द दे रही होती है, और रीना जब उसे धक्का दे देती है तो वह नीचे गिर जाती है और ऐसा दिखाती है कि उसके हाथ पर चोट लग गई है। तभी वहां पर लू चिंग आता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू कर दी, मैं तो तंग आ गया हूं तुम्हारी लड़ाई से। और उसके बाद वह रीना का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, जिस पर लिया कहती है, उससे कुछ मत बोलना, वह इनोसेंट है, वह एक छोटी सी बच्ची है, उससे गलती हो जाती है। लेकिन लू चिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह रीना को सीधा बेडरूम में ले जाता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और जो से कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुमने खूब अच्छे से देखा कि उसने मुझे दर्द देने की कोशिश की है। जिस पर जैक बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम्हारी जो चोट लगी है सोच रहा हूँ उस पर दवाई लगा दूं। और वह मेडिकल बॉक्स निकालता है और वह रीना की चोट पर दवाई लगाने लगता है। रीना को इस मोमेंट पर ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं लू चिंग के मन में उसके लिए प्यार तो है, पर यह सारी चीजें सिर्फ लिया की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह हर वक्त इनके रोमांस के बीच में टांग अड़ा देती है। अब यहाँ पर लू चिंग जो होता है वह रीना की चोट पर दवाई लगा रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुमने इतना गहरा दर्द कैसे झेल लिया, मैं तो नहीं झेल पाता, तुम सच में बदल गई हो, जब से तुम अब्रॉड से आई हो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हो। रीना कहती है, पर यह दर्द मुझे सहना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जो जख्म दिए गए थे वह इन जख्मों से बहुत ज्यादा छोटे हैं। और हम देखते हैं कि वह इतना बोलती है कि तभी लू चिंग को दूर से लिया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इधर रीना उसे देखकर एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है, जहां पर उसके हाथ में चोट लग गई होती है और वह स्कूल से आई होती है और उसके भाई ने उसे देख लिया होता है और वह उसके हाथों पर दवाई लगा रहा होता है। और यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है यानी कि लू चिंग बहुत दूर बैठकर हंस रहा होता है। पर जब रीना का भाई उसे डांटता है कि तुम्हारी वाइफ इंजर्ड है, हंसने की जरूरत नहीं है, आकर उसकी मदद करो, तो वह चुपचाप से आकर रीना के हाथ पर दवाई लगाने लगता है। और शायद उस दिन के बाद से आज तक उसे इतनी अटेंशन कभी भी नहीं मिली होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो जैक होता है वह लिया के पास भागकर चला गया होता है। रीना यहाँ पर अब कहती है, बस इस घर में अब उसके कुछ दिन बचे हैं जिन्हें वह काट रही है, और वह जल्दी से अपना बैग पैक कर लेती है और कहती है शायद कुछ दिन भी नहीं, क्योंकि अब वह इन सब चीजों को और ज्यादा नहीं झेल सकती है। और वह बैग लेकर आने लगती है और नीचे हम देखते हैं कि जो लू चिंग होता है वह लिया की चोट पर दवाई लगा रहा होता है। और जैसे लिया रीना को घर से जाता हुआ देखती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह लू चिंग से बोलती है, मैंने बोला था तुम्हारी वाइफ मिसअंडरस्टैंड कर लेगी और तुम तो फालतू में मेरे पास आ गए। मैंने बताया था कि मैं बस एक्सीडेंटली गिर गई थी तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह चुपचाप से रीना के पीछे भागा जाता है और इंजीनियर लाइन को बुला लिया होता है उसे पिक करने के लिए। और वह अपने अंकल से कहती है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी उन्हें पीछे से लू चिंग दिखाई देता है और वह रीना से कहते हैं, इसका क्या करें? रीना बोलती है, फिलहाल तो हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास और भी जरूरी काम है। और ऐसा बोलकर वह गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। और अब हम देखते हैं कि लू चिंग दरवाजा पीटता रहता है और वह रीना से कहता है, प्लीज गाड़ी का दरवाजा खोल दो। ऊपर से रीना साफ साफ मना कर देती है और उल्टा उसे कॉल करती है और कहती है, कल सुबह 8 बजे मैरिज ब्यूरो में मिल जाना, हम वहां पर डिवोर्स लेकर इस सिस्टम को खत्म करेंगे। और वह ऐसा बोलकर फोन कट देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक जो होता है वह बुरी तरीके से अकेला पड़ जाता है। अब उसे कोई उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चाहिए होता है और वह अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है, आज रात फ्री हो, कहीं बाहर ड्रिंक करने चलें। और वह उसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है
और वह उसे अपनी सारी कहानी बता रहा होता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है, कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीजों में तुम्हारी गलती ज्यादा लग रही है। तुम्हें ऐसे कभी अपनी वाइफ के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुमने उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया होगा, तभी वह इतने गुस्से में तुम्हें छोड़कर गई है, वरना वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें उनकी बातें समझनी चाहिए थीं। जिस पर लूचिंग बोलता है, मुझे भी कहीं ना कहीं मेरी गलती लग रही है, पर यह तो मामूली सी बात है। वह जो लड़की घर में रह रही है, उसका हस्बैंड कोमा में है। अगर उसका ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अगर रीना कुछ दिन के लिए यह बेसिक सी बात समझ जाती तो शायद हमारा रिलेशनशिप बच जाता। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, पर यह सारी बातों का सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। अगर वह तुमसे कुछ चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो अगर वह लड़की तुम्हारे आसपास रहेगी तो कहीं ना कहीं रीना का अनकंफर्टेबल होना बनता था। जिस पर वह बोलता है कि अब मैं क्या करूं, जिस पर उसका फ्रेंड उसे आइडिया देता है कि बुझाकर रीना को मनाओ और उससे बात करो और उसे घर वापस लेकर आओ, और उसे कहता है पीना बंद करो। इस पर वह बोलता है कि अब मौका जा चुका है, क्योंकि ओरिजिनल साफ साफ बोल दिया है कि उसे अब बस मुझसे एक चीज चाहिए, और वह है डिवोर्स। और कल हमें मैरिज ब्यूरो चलना है ताकि मैं उसे डिवोर्स दे सकूं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रीना और लाइन पहले ही मैरिज ब्यूरो में पहुंच जाते हैं। रीना यहाँ पर जैक का इंतजार कर रही होती है, पर वह अभी तक नहीं आया होता है, और वह कह रही होती है, पता नहीं ये कहाँ रह गया है। लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे बहुत जोर का दर्द होने लगता है, और वह घबरा जाती है कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ, और वह डिसाइड नहीं कर पा रही होती है वह क्या करे। जिस पर लाइन डिसाइड करता है कि वह उसे अंदर ले जाएगा और उसे रेस्ट करने के लिए बैठा देगा। थोड़ी देर बाद वहां पर लूचिंग आ जाता है अपने फ्रेंड के साथ, और वह देखता है कि रीना यहाँ पर है ही नहीं। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि शायद रीना ने अपना मन बदल दिया है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं आई है। अगर वह यहाँ पर आई होती तो उसे चीज कंफर्म हो जाता कि उसने अपना मन तो नहीं बदला है। वह बोलता है, बस बहुत एक्साइटेड है लू चिंग को डिवोर्स देने के लिए। और इस पर जैक का फ्रेंड कहता है, अपनी ख्वाबों की दुनिया से वापस आओ। हो सकता है कि वह यहाँ से गुस्से में चली गई हो क्योंकि तुम इतना ज्यादा लेट आए हो। जिस पर लू चिंग बोलता है, वैसे भी मेरी आज एक बिजनेस मीटिंग है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं था, पर मुझे आना पड़ा। पहले मैं बिजनेस मीटिंग अटेंड करूंगा, उसके बाद रीना से बात करूंगा कि आखिर क्या रीजन है जो आज यहाँ पर नहीं आई है। इधर हम देखते हैं रीना को, जो सिटी स्टोर पर गई होती है, जो कि एक नया बिजनेस एम्पावरिंग स्टोर होता है, जहां पर नए बिजनेस को इनॉग्रेट करवाया गया होता है। और रीना जाकर वहां पर एक एक चीज को देख रही होती है, और वह उन स्टोर के लोगों से बात कर रही होती है, और सभी लोग यहाँ पर रीना से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि रीना की एक हिडन आइडेंटिटी है जिसको वह किसी को भी नहीं दिखाना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लाइन के साथ होती है, और वह अपने शॉप के लोगों से कह रही होती है, चाहे शॉप पर कोई बड़ा है या छोटा है, रिस्पेक्ट सबको देनी है, सबसे प्यार से बात करनी है, कस्टमर को कभी भी नीचे नहीं समझना है। तभी अचानक से वहां पर लू चिंग को रीना की बैग दिखती है और कहता है, यह जो लड़की जिसने फेस पर एक मास्क लगा रखा है, ये थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, मुझे इसकी बैग भी बहुत जानी पहचानी लग रही है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग घूम गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, यह लड़की बहुत ज्यादा फेमस है और यह दूसरों को अपना चेहरा नहीं दिखाती है, इसे बिजनेस एम्पायर का किंग बोला जाता है। तुम्हें यह चीज समझ में नहीं आ रही है, लोग इससे बात करने के लिए तरस जाते हैं और तुम इसे ऐसे ही कैजुअली कुछ भी बोल रहे हो, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जिस पर वह बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यह वही है। और वह अंदर की तरफ आता है, और जब वह अंदर आता है तो वह देखता है कि रीना के हाथ पर जो चोट का निशान है वह सेम उसकी वाइफ के हाथ पर था, और उसे अब थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कहीं यह दोनों सेम पर्सन तो नहीं है। और वह पूछता है, क्या आप मेरी वाइफ को जानते हैं और आपका चेहरा भी मेरी वाइफ से बहुत ज्यादा मिल रहा है। जिस पर रीना घबराने लगती है, पर वह यहाँ पर जानती है कि उसे क्या करना है, और वह एकदम से उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है, आपको पता है ना, मैं बिजनेस एम्पायर की किंग हूँ, और अगर हमारे बीच में ऐसी कोई बात होती तो शायद इन सब चीजों के बारे में रूमर्स हर जगह उड़ जाते। आप जो यह चीज कर रहे हैं वह टोटली गलत है। आप प्लीज अपने काम से काम रखिए और जितना हो सके उतना मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मुझे आपसे कुछ भी रिलेशन नहीं है, इवन मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट है। मुझे डर है कि कहीं मेरी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज न कर दें।
जिस पर लू चिंग बोलता है, दरअसल आपके हाथ पर जो चोट का निशान है वह मेरी वाइफ के हाथ पर भी हुआ करता था और मुझे लगा कि वही यहाँ पर है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं। पर अगर आप इस चीज से ऑफेंड हो गई हैं तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। दोबारा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। और अब हम देखते हैं कि रीना होती है, वह लाइन के साथ वहां से चली जाती है। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि रीना की जो तबीयत है वह अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। उसकी हालत अभी भी उतनी ही खराब है और उसकी हालत बहुत ज्यादा नासाज होती है। उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा होता है और लाइन उसे संभाल रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम्हें इस सिचुएशन में इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने सेक्रेटरी को बुलाकर बाकी सारे काम करवा सकती हो। रीना बोलती है कि मैं इस मोमेंट पर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। तभी उसके पास कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है जहां पर उसके नए बिजनेस क्लाइंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे नए प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। रियाना लाइन की तरफ उम्मीद से देखती है और कहती है, अंकल मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जिस पर लाइन बोलता है, बताओ मुझे तुम्हारी क्या मदद करनी है? जिस पर रीना उसे नए प्रोजेक्ट की नई डिवाइस सेटिंग ट्यूब देती है और कहती है, इसको ले जाकर क्लाइंट्स को दिखा देना और प्लीज आप चले जाइए, मैं यहाँ पर खुद को संभाल लूंगी। और वह लाइन को गाड़ी में बैठा देती है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। तभी हम देखते हैं अगला सीन कि रीना अब वहां पर दर्द से तड़प रही होती है। उसे नहीं पता होता है कि अब वह क्या करे, बस उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसलिए अब वह डिसाइड करती है कि वह सीधा घर जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास लू चिंग का कॉल आता है। लू चिंग उससे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, सुबह तुमने मुझे बुला लिया कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, पर उसी सिचुएशन में तुम खुद वहां पर नहीं आई। रीना, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम 15 मिनट के अंदर मैरिज ब्यूरो सेंटर नहीं आई तो भूल जाना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और रीना बोलती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं वहां पर आ रही हूं। अब रीना दर्द में तड़पती तड़पती उस मैरिज ब्यूरो सेंटर जाती है जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और तभी उसे वहां पर लू चिंग नजर आता है। लू चिंग बोलता है, आज तो तुम्हारे लिए एक्साइटमेंट का डे होगा। और यह बकवास सुन ही रही होती है कि अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और हम देखते हैं कि एकदम से चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जैक उसे संभाल लेता है पर वह रीना से कहता है, तो तुम अब ड्रामा कर रही हो ताकि तुम्हें मुझे डिवोर्स न देना पड़े। बहुत अच्छी नौटंकी करती हो तुम। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हारी वाइफ सच में बेहोश हो गई है, वह कोई नौटंकी नहीं कर रही है। जिसको सुनकर लू चिंग बोलता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वह बिल्कुल ठीक थी, वह बेहोश कैसे हो सकती है? जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, सच्चाई यही है, मानो या ना मानो। और अब हम देखते हैं कि जैक अपने फ्रेंड से कहता है, तो तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से हॉस्पिटल के लिए गाड़ी मोड़ो। और अब वह अगले सीन में रीना को हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर डॉक्टर रीना का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। रीना के बारे में वह लू चिंग को बताता है और कहता है, तुम इसके हस्बैंड हो ना, तुम कैसे हस्बैंड हो? तुम्हारी वाइफ की बॉडी में कहीं ज्यादा वीकनेस है और तुम इन सब चीजों का मजा उठा रहे हो। क्या तुमने कभी उसके ऊपर ध्यान या फोकस करने की कोशिश नहीं की? उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है और तुम यहाँ पर बस अपने एंटरटेनमेंट में लगे हो। और वह उसे कुछ मल्टीविटामिन लाने के लिए बोलता है ताकि वह रीना को खिला सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चिंग प्रिस्क्रिप्शन लेकर रीना के लिए मल्टीविटामिन लेने चला जाता है। तब तक वहां पर रीना को होश आ जाता है और वह देखती है कि लू चिंग उसके पास में खड़ा हुआ है और उससे बोलती है, तो तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए? और वह अपने बैग से कुछ पैसे निकालती है और कहती है, एक टैक्सी ड्राइवर भी इतनी फीस लेता है? जिस पर जैक बोलता है, बकवास बंद करो रीना, और तुम्हें अभी मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे टैक्सी ड्राइवर मत समझो। और वह जाकर उसके लिए मेडिकल से मेडिसिन लाने चला जाता है। तभी वहां पर रीना देखती है कि लाइन आया हुआ है और यहाँ पर रीना उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइन बोलता है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं घबरा गया कि कहीं तुम्हारे साथ फिर से कुछ ना हो गया हो, इसीलिए सोचा तुमसे मिल लूं। फिर मुझे पता चला कि तुम यहाँ एडमिट हो। जिस पर लाइन उससे बताता है, तुम्हें पता है वह बिजनेस मीटिंग कितनी अच्छी गई है, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है और इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और वह रीना को और भी बातें बता रहा होता है जिसको देखकर रीना बहुत ज्यादा हंस रही होती है और लाइन उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि लू चिंग ये चीज देख लेता है और कहता है कि कितने सालों से वह रीना के साथ है।
पर कभी भी उसने उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान नहीं देखी जितनी बड़ी अभी लाइन के उसके आसपास होने से आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रीना और लाइन एक दूसरे के साथ खुश हैं, जिसमें उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर लूचिंग बैठा होता है और उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लाइन होता है वह अपने असिस्टेंट से कहता है, इसमें कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको रीना के नाम ट्रांसफर करवा दिया जाए किसी भी कीमत पर, और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सब चीजों को ट्रांसफर करवाते समय। और अब हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट होता है वह तैयार हो जाता है इस काम को करवाने के लिए। यहाँ पर लूचिंग रीना को डिवोर्स देने के लिए रेडी होता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीना बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है, पर उसके पास उसकी ग्रैंडमदर होती है जिनकी आज हार्ट सर्जरी होने वाली होती है। यहाँ पर रीना अपनी ग्रैंडमदर के साथ खड़ी होती है, पास में लिया और लू चिंग भी खड़े होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रीना अपनी ग्रैंडमदर से कह रही होती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सर्जरी बहुत अच्छी होगी, मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली है और आप सही सलामत वापस आ जाएंगी। तभी वहां पर जैक का असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस, आपने जिसके लिए खाना मंगाया था मैं ले आया हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि लू चिंग उसके हाथ से टिफिन लेता है, पर लिया उसके हाथ से वह टिफिन ले लेती है और कहती है, लू चिंग, तो तुम्हें पता था कि कल रात मेरे घुटने में चोट लग गई है और तुम्हें मेरी इस इंजरी के बारे में अभी तक याद था, तो इसलिए तुम ये खाना लेकर मेरे पास आ गए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पर हम देखते हैं कि लू चिंग उसके हाथ से वह टिफिन खींचता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर बात ऐसी है कि यह टिफिन आपके लिए नहीं, रीना के लिए है। और वह रीना के पास वह टिफिन ले जाता है और कहता है, ये खाना खाकर अपनी मेडिसिन ले लो। रीना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारा एहसान कुछ भी नहीं चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वह यहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठ जाती है। आप टेंशन मत लो, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा, कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वहां पर डॉक्टर आ जाता है, रीना की ग्रैंडमदर को सर्जरी के लिए ले जाता है। रीना अपनी ग्रैंडमदर के ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ी होती है। जैसे ही सर्जरी खत्म होती है, डॉक्टर बाहर आता है। रीना से बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछती है, डॉक्टर, सर्जरी का क्या सीन रहा? ग्रैंडमदर सेफ तो है ना? जिस पर डॉक्टर बोलता है, सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बस अब आपको उनका ध्यान रखना होगा क्योंकि उनकी बॉडी पर कई सारे स्टिचेस आए हैं। उम्मीद है कि आप ये बात समझेंगी। रीना कहती है, ठीक है, आज रात मैं रुकूंगी। लिया बोलती है, नहीं, मैं रुकूंगी। जिस पर जैक बोलता है, लिया, तुम घर जाओ, मैं और रीना यहाँ पर देख लेंगे। पर लिया कहती है, वह मेरी भी ग्रैंड मदर है, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। अब हम देखते हैं कि रीना और लूचिंग पूरी रात जागकर ग्रैंड मदर का ध्यान रखते हैं और लिया को यहाँ नींद आ रही होती है, उसे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। वह तो बस यहाँ पर लूचिंग के ऊपर नजर रखने के लिए रुकी होती है। अब थोड़ी देर बाद जैक और रीना दोनों सो जाते हैं और वह लिया को जिम्मेदारी दे देते हैं, पर लिया इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाती है। अगली सुबह ग्रैंड मदर के चेकअप के लिए डॉक्टर आता है, जो बताता है कि उन्हें अभी और ज्यादा ध्यान की जरूरत है। और इधर हम देखते हैं कि जो लूचिंग होता है वह घर चला जाता है और यहाँ पर रीना के पास उसकी बेटी का कॉल आता है और वह नहीं चाहती थी कि लिया को इस चीज के बारे में पता चले, इसलिए वह लिया से कहती है, ग्रैंड मदर का ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत हो मुझे बाहर आवाज देना, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लाया होती है वह वहां पर खड़ी होती है। तभी वहां पर नर्स आती है और कहती है, आप पेशेंट के रिश्तेदार में आती हैं, इस तरह से लीजिए, पेशेंट का खाना है, आपको इसको इंजेक्शन के थ्रू उन्हें देना है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह प्लेट लाया को पकड़ाती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि यह नई है इस काम में, इसे कुछ भी नहीं आता। पर लाया उसे बोलती है, नहीं नहीं, उसे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, वह ग्रैंड मदर का ध्यान रख लेगी। अब उसे नहीं पता होता है कि वह क्या करे। इधर हम देखते हैं कि जो रीना होती है वह अपनी बेटी से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि वह बहुत जल्दी उससे मिलने आएगी, वह फिक्र न करे। और उसकी बेटी भी अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे डॉक्टरों के भागने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि किसी पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और जब वह भागती हुई डॉक्टर के पीछे पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि वह पेशेंट कोई और नहीं, उसकी ग्रैंड मदर है। और यहाँ पर रीना पूछती है, इन्हें अचानक से क्या हुआ? मैं तो इन्हें ठीक छोड़कर गई थी। जिस पर पता चलता है कि लिया ने फूड पाइप की जगह विंड पाइप में खाना डाल दिया होता है और इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई होती है।
अब रीना को यहाँ पर सीपीआर के थ्रू वह सारा खाना बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वह सिर्फ बच जाती है। लेकिन लिया वहां से भागने लगती है और रीना जाकर लिया को बुरी तरह से मारती है। तभी वहां पर लू चिंग आ जाता है और कहता है, तुमने फिर से किसी और इंसान को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जिस पर रीना बोलती है, अगर वह इंसान इसके जैसा हो तो मैं दिन में 50 बार टॉर्चर करूं और इसे याद दिलाऊं कि लोगों के साथ कैसे रहते हैं। तब तक वहां पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आकर जैक को सारा मामला बताते हैं कि कैसे लिया ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को यमराज के हवाले कर दिया था। वह तो रीना राइट टाइम पर वहां पहुंच गई और उनकी मदद कर दी। अब हम देखते हैं कि रीना वहां से चली आती है और लू चिंग यहाँ पर लिया का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता है। देखते हैं कि यहाँ पर जो लू चिंग होता है वह रीना के पास जाता है। उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और ग्रैंड मदर की जान बचाने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद थी कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती हो और शायद इसी उम्मीद के साथ मैं आज जिंदा हूँ। रीना, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। और वह ऐसा बोलकर रीना का हाथ टच करने लगता है, जिस पर रीना अपना हाथ दूर रखने के लिए कहती है और कहती है, बकवास बंद करो। तुमसे किसने बोला कि मैंने अपना डिवोर्स देने का फैसला ड्रॉप कर दिया है? मेरे दिमाग में भी अभी यह चीज चल रही है कि मैं तुम्हें अभी भी डिवोर्स दूंगी। मैं बस ग्रैंड मदर के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती है मुझे कुछ और बकवास नहीं सुननी है। तुम अब यहाँ से जाओ। और अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। रीना और लू चिंग अब उन्हें घर ला रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मदर होती है वह रीना और लू चिंग को एक साथ देखकर खुश होती हैं और कहती हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों एक साथ बैठे हुए हो। कल से तुम दोनों किसी भी दूसरे कमरे में नहीं सोए, एक साथ एक रूम में सो गए। जो भी तुम्हारे झगड़े हैं या गलत फहमियां हैं उसको आपस में बैठकर सुलझाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। और वह रीना से कहती हैं, बेटा, इस घर को अपना ही समझो। यह घर तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं। उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगी। जिस पर रीना उनकी तरफ देखती है, पर वह उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि वह लू चिंग को डिवोर्स दे रही है और वह उसके साथ नहीं रह सकती है। वह यहाँ पर शांत रहना ही ठीक समझती है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर होती हैं उनकी तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब होती है और वह नहीं चाहती है कि दोबारा से उन्हें फिर से कोई अटैक पड़े। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जैसे ही नीचे बैठते हैं, रीना का बैग नीचे गिर जाता है। ग्रैंड मदर उसका बैग उठाती है क्योंकि उसके अंदर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं और जैसे ही वह आराम से सवाल करती है, आखिर ये सब क्या है, तो रीना जवाब देती है कि वह सच में लू चिंग को डिवोर्स दे रही है क्योंकि वह उसके साथ अब और दिन नहीं रह सकती है। चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं और उसे लगता है कि इस वक्त पर एक दूसरे को डिवोर्स देना ही बिल्कुल सही फैसला होगा। जिस पर ग्रैंड मदर इस चीज का सारा इल्जाम खुद लू चिंग के ऊपर डाल देती है और कहती हैं, मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया और न ही उसने तुम्हें अच्छे से रखा। और यहाँ पर जो लू चिंग होता है वह सबके सामने बुरा बन जाता है। ग्रैंड मदर कहती हैं, तुम नहीं जानते उसने 15 साल इस घर में कितना संघर्ष किया और अब वह हम सबको छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो रीना होती है वह कहती है, ग्रैंड माँ, मुझे माफ करना, पर मेरा और लू चिंग का डिवोर्स का जो काम है वह हो चुका है। जिस पर ग्रैंड मदर उसे कहती हैं, बेटा, मैं तुम्हें इस फैसले में सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वह कर सकती हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रीना होती है वह डिसाइड करती है कि वह अब इस कंट्री को छोड़कर अब्रॉड चली जाएगी क्योंकि उसका इस कंट्री में कुछ भी नहीं रह गया है। और वह ग्रैंड मदर से गुड बाय बोलती है और कहती है, हम फिर मिलेंगे और मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करना। जिस पर उसकी ग्रैंड मदर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बिल्कुल। और अब हम देखते हैं कि रीना के जाने का टाइम आ जाता है क्योंकि मिंगसू उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर ग्रैंड मदर जो होती हैं वह इन सारी चीजों का ब्लेम खुद लू चिंग के ऊपर डाल रही होती हैं। लिया ये सारी चीजें सुनकर खुश हो रही होती है कि अब रीना नाम का कांटा उसकी जिंदगी से निकल गया और फाइनली अब लू चिंग उसका हो जाएगा। और यहाँ पर लू चिंग के तो सीने में दर्द होता है और इसके जाने से उसे तकलीफ हो रही होती है, पर वह यह सारी चीजें नहीं बोल पा रहा होता है क्योंकि पहले उससे ऐसी गलती हुई है जिनके बाद वह रीना को नहीं रोक सकता है। अब रीना होती है वह बाहर खड़ी खड़ी मिंगसू के आने का इंतजार कर रही होती है। लू चिंग उससे बोलता है, क्या सच में जाना जरूरी है? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे बस एक मौका दो। रीना कहती है, मौका तुम्हें बहुत दिया था,
पर तुमने उस मौके को इस्तेमाल नहीं किया और अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और यहाँ पर लूचिंग देखता है कि यह फाइल कैसी है तुम्हारे हाथ में। रीना कहती है वक्त आने पर पता चल जाएगा, जिस पर वह उससे कहता है क्या तुम्हारी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी है। और रीना कहती है मुझे अभी जवाब देने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं अपने बारे में खुद से बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब तक वहां पर मिंगसू आ जाता है। रीना उसे अपनी फाइल देती है और चुपचाप से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक मिंगसू से पूछता है तुम आखिर इसके लगते क्या हो जो हर वक्त इसकी मदद करने के लिए आ जाते हो। जिस पर मिंगसू जैक से कहता है तुम्हें अब किस चीज की जलन हो रही है। पहले तो तुमने उसे अच्छे से नहीं रखा और जब वह किसी और इंसान में इंटरेस्टेड है तो तुम्हें जलन हो रही है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्दी मैं उसका हस्बैंड बनने वाला हूं और तुम खड़े खड़े बस तमाशा देखते रहना। जिस पर लू चिंग होता है वह मिंगसू को एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मिंगसू बोलता है पर वक्त हो चुका है, मैं उसे पसंद करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रीना जो होती है वह गाड़ी के अंदर बैठी होती है और यहाँ पर लू चिंग मिंगसू से पूछ रहा होता है कि इसकी असली आइडेंटिटी क्या है। जिस पर मिंगसू उससे कुछ भी जवाब नहीं देता और वह कहता है तुम जिसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे वह तो अब्रॉड शिफ्ट हो रही है। शायद तुम्हारी कहानी का यही एंड हो रहा है और तुम्हें यह चीज समझ में नहीं आ रही है। लू चिंग, तुम्हारी एक्स वाइफ इस कंट्री को छोड़कर अब्रॉड जा रही है। जिसको सुनकर अब लू चिंग को एहसास होता है कि रीना उससे बहुत ज्यादा दूर जा रही है। इसलिए अब वह रीना को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ से अब्रॉड क्यों जा रही हो। पर रीना के दिमाग में उसकी बेटी और उसका बिजनेस चल रहा होता है और वह लू चिंग से बोलती है कि वह यहाँ पर रुककर कुछ भी नहीं कर सकती है और न उसे यहाँ पर रुकने का कोई शौक है। उसके साथ चीजें इतनी ज्यादा गलत हो चुकी हैं कि बस अब वह यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहती है। वक्त बदल चुका है और अब हम देखते हैं कि वह मिंगसू से कहती है क्या हम यहाँ से चल सकते हैं या कुछ और चीजें भी देखनी बाकी हैं, क्योंकि सब कुछ तो हो ही चुका है, मैंने सब देख लिया। कितना गुस्सा, टॉर्चर और किसी का इंसल्ट टॉलरेट करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रीना बाहर से चली जाती है। इधर जो लू चिंग होता है वह तड़पता रह जाता है। अब दिन रात को ड्रिंक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं वह लू चिंग से कहती हैं कि तुम्हें अपने बिजनेस पर भी फोकस करना चाहिए। अगर रीना अब्रॉड गई है तो तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। और वह ग्रैंड मदर की बात मानने पर एक बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर कुछ सालों बाद ग्रैंड मदर ने एक पार्टी रखी होती है और वह पार्टी होती है उनकी सर्जरी के सफल होने पर, जहां पर वह सभी लोगों से एक बार फिर मिलना चाहती थीं। लिया उस पार्टी का हिस्सा होती है। अब हम देखते हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वह सबके सामने रीना को इस बार अपनी डॉटर इन लॉ नहीं, अपनी डॉटर बोलकर इंडिकेट करती है और कहती है ये मेरी डॉटर है जो इतने समय से यहाँ नहीं थी, वह अब्रॉड में थी, अभी वह वापस आई है और मैं आप सबसे चाहती हूँ कि सभी लोग उसका अच्छे से वेलकम करें। उसके आसपास कई सारे लड़के आ जाते हैं जो रीना से उसके साथ डांस करने की डिमांड करते हैं। उन्हीं में बीच में होता है लू चिंग जो कि रीना के पास आता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। पर रीना को लू चिंग की शक्ल से ही नफरत होती है और वह उसके साथ डांस करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। और लू चिंग को ऐसा लग रहा होता है कि शायद इतने सालों में रीना भूल चुकी होगी जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है। पर कहानी उलटी होती है। रीना को चुभा हुआ एक एक जख्म याद होता है। शायद उन सब चीजों के बारे में भूल चुका हो, पर रीना नहीं। उसके लिए अभी भी वह सारे जख्म उतने ही गहरे होते हैं। और तभी वहां पर मिंगसू आ जाता है और रीना उसकी तरफ देखती है और कहती है ग्रैंड मदर, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकती हूँ। जिस पर जो रीना की ग्रैंड मदर होती है वह समझ जाती है कि रीना ऐसे ही किसी इंसान को अपने साथ डांस करने के लिए सेलेक्ट नहीं करेगी, पक्का इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट होगा। और हम देखते हैं वहां पर लिया आ जाती है और लिया बोलती है लू चिंग के साथ मैं डांस करूंगी। इधर हम देखते हैं कि रीना मिंगसू के साथ डांस करने के लिए चली जाती है और इधर लिया लू चिंग के साथ डांस कर रही होती है। डांस बहुत अच्छा जाता है। थोड़ी देर बाद रीना अब यहाँ पर मिंगसू से कुछ बातें कर रही होती है। तभी पीछे से लू चिंग झलकर आ जाता है और रीना से कहता है तुम्हें इससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, यह एक बस अनजान आदमी है जो तुम्हारे हालात का फायदा उठा रहा है। रीना कहती है अपनी बकवास बंद रखो, मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या है। मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ, हमारे बीच कुछ रिलेशन नहीं है,
फिर भी तुम बार बार आकर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम्हें यह बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है? और अब हम देखते हैं, वह मिंगसू से कहती है, क्यों ना हम यहाँ से चलें? और हम देखते हैं कि मिंगसू के साथ वह बाहर आ जाती है और उससे बिजनेस के बारे में बात करने लगती है, जिस पर मिंगसू उसे बताता है, सब ठीक चल रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी डॉटर के लिए डोनर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिस पर रीना खुश हो जाती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को जिस डोनर की जरूरत थी, उस डोनर की आज कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। वह घबरा जाती है, लेकिन मिंगसू उससे बोलता है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे बिजनेस को मैं संभालता रहूंगा, बाकी सारी चीजों को तुम देख लेना। रीना कहती है, मिंगसू, चीजें ऐसे नहीं चलती, हमें और भी चीजें देखनी होती हैं। मुझे बस मेरी बेटी की फिक्र हो रही है, और अगर उसके फादर को कन्विंस किया इन सारी चीजों के लिए, तो बात बिगड़ जाएगी। कहीं लूचिंग मेरी बेटी को अपने पास रखने के लिए ऑफिशियल क्लेम न डाल दे। ठीक है, मैं इस पार्टी से जा रही हूँ, तुम बाकी सारा मैटर संभालना। लिया ये सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि रीना की एक डॉटर भी है। इधर लूचिंग दिन रात नशे की हालत में होता है। ग्रैंड माँ उससे कहती हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है, और वह बिजनेस ट्रिप हमारी फैमिली के बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है। और इधर जो लिया होती है, उसने लूचिंग के लिए एक अजीब सा सूप बनाया होता है, ताकि वह आज रात उसका फायदा उठा सके। वह रूम में जाने की कोशिश करती है, पर ग्रैंड मदर उसे बता देती हैं कि लूचिंग तो यहाँ है ही नहीं, वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रखा है, तुम शायद गलत समझ गई हो। और अब हम देखते हैं अगला सीन। लूचिंग बिजनेस ट्रिप पर आया होता है और उसकी मुलाकात कंपनी में एक लड़की से होती है, और उसे नहीं पता होता है कि यह बेटी उसकी है। और अब हम देखते हैं कि वह वहां से फ्लाई करके वापस आने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि सिटी में एक बहुत ही बड़ा मर्डर घूम रहा है, जो कि रिच लोगों की फैमिली को टारगेट करता है। या तो उनके बच्चों को किडनैप कर लेता है, या फिर उनके ऊपर डायरेक्ट मर्डर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूचिंग का असिस्टेंट होता है, वह उसे उस मर्डर करने वाले की फोटो भी दिखाता है, जिस पर वह बोलता है, पुलिस क्या कर रही है, वह इसको कब तक पकड़ पाएगी, क्योंकि यह चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। जिस पर उसका असिस्टेंट बोलता है, पता नहीं, अभी तक तो उसके कुछ सुराग नहीं मिले हैं, हमें वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि पुलिस इसे कब तक पकड़ेगी। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो कोई बच्चा भी नहीं है। हम देखते हैं रीना को, जिसकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है, और वह मिंग सू से बोलती है, तुम मेरी बेटी को ऊपर लेकर चलो, उसे रेस्ट करने की जरूरत है, मैं तब तक अपनी फाइल वगैरह लेकर आती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपनी कोई एक फाइल ढूंढने लगती है। तभी पीछे हमें उसी मर्डर इंसान को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि वह जो इंसान होता है, उसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट लिया से होता है, और वह रीना के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। पर रीना मिरर में देख लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, और तब तक पीछे से आकर मिंगसू इस मैटर को संभाल लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसे बुरी तरीके से मारता है, और यहाँ पर रीना उसका चेहरा देखकर पहचान जाती है, और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और वह पुलिस को सारा मैटर बता देती है। पुलिस आदमी को तो लेकर वहां से चला जाता है, पर रीना बताती है, ये लिया का कुछ रिलेटिव लगता है, पक्का इसका लिया से कुछ कनेक्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर लूचिंग आ जाता है और पूछता है उसने किसके ऊपर अटैक किया, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसने रीना के ऊपर अटैक किया। लूचिंग बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। वह अरेंज को रोकता है और उसे गले लगाने लगता है, पर मिंगसू को गुस्सा आ जाता है। वह उसे पीछे धक्का देता है और वहां रीना से कहता है कि उसे लूचिंग से कुछ अकेले में बात करनी है। वह लूचिंग से कहती है कि हमारा तलाक हो चुका है, और तुम्हें पता है, वह जो आदमी आया था वह कोई और नहीं, तुम्हारी तथाकथित प्यारी सिस्टर लिया का पिता था। आज के बाद तुम मुझसे किसी भी तरह की बात नहीं करोगे, और यहाँ से जाओ। अब हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ इस देश की सबसे अमीर औरत, जिसने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, वह आज सबको अपना चेहरा दिखाने वाली है। और हमें तो पहले से पता होता है कि वह रिच लेडी कोई और नहीं बल्कि खुद रीना है। अब सभी लोग उस इवेंट में जाते हैं। पहले तो रीना सबको अपने प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस के बारे में बताती है कि कैसे उसने इस बिजनेस को बनाकर खड़ा किया, और अभी वह यहाँ पर सबको बता रही होती है कि उसका बिजनेस किस चीज के बारे में है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वह लोगों से कहती है, बारी आ गई है मेरा फेस रिवील करने की, और वह सबके सामने अपना चेहरा दिखा देती है। लोग कहने लगते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा, यह वही लड़की थी। तभी हम देखते हैं रीना कहती है, लिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, क्या तुम वह सरप्राइज देखना चाहोगी? जिस पर लिया कहती है, बिल्कुल। और यहाँ हम देखते हैं कि उसी मर्डरर को लाया जाता है, और वह आकर सब कुछ कन्फेस कर देता है। लिया कहती है,
यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लिया के हस्बैंड को भी कोमा से होश आ गया होता है और वह आकर भी बता देता है कि रीना ने कभी उसे मारने या उसका मर्डर करने की कोशिश नहीं की थी। इन सब चीजों के पीछे खुद लिया थी और यहाँ पर लिया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अब पुलिस लिया को भी पकड़कर ले जाती है। अब यहाँ पर रीना मिंगसू के सामने खड़ी होती है, लेकिन लू चिंग अभी भी रीना को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। जाते जाते लिया बताना चाहती है कि रीना ने झूठ बोला है, उसकी एक बच्ची भी है और वह उसकी माँ है। हम देखते हैं कि लू चिंग को पहली बार पता चलता है कि वह किसी बेटी का पिता है। उसकी बेटी वहां पर आती है, पर रीना साफ साफ मना कर देती है कि वह लू चिंग को अपनी बेटी से कभी मिलाने नहीं देगी। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहां लू चिंग ने रीना की बेटी की सर्जरी में मदद की होती है और आखिर में अब आखिरी मुलाकात करके रीना अपनी बेटी को लेकर मिंगसू के साथ चली जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।